इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में एक कथा आती है कि इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन में जब वास करते थे तो नित्य प्रति सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाना हमारे ब्रज की बहुत बड़ी उपासना है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना, तो यहाँ सोहनी लगाना कहते हैं। तो रोज सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं तो इनको एक अपार सुख मिलता कि मेरे श्यामा श्याम यहाँ विहार करते, मुझे सोहनी सेवा का सौभाग्य मिला, मैं उनकी दासी हूँ। बाहर वो सोहनी लगाते समय बड़े गौर से वो एक एक लता के नीचे एक एक चरण चिन्ह को देखते, कहीं प्रियालाल के चरण चिन्ह तो नहीं है, कहीं किसी लता के नीचे प्रियालाल विराजमान तो नहीं हुई। प्रियालाल के चरण चिन्हों के कभी कभी इनको दर्शन हो जाते तो बड़े भाव में मगन हो जाते। कभी कभी युगल चरणारविंद के दर्शन होते। कैसे पहचान होती कि प्रियालाल के चरण चिन्ह? क्योंकि प्रियालाल के चरण में 19 चिन्ह है, चरण चिन्ह। सबके साधारण चरण ऐसे, प्रियालाल के चरणों में चरण चिन्ह है, उनको देखकर पहचान होती ये युगल सरकार के चरण चिन्ह है। बड़े भाव में मगन हो जाते सोहनी लगाते हुए। सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते। एक दिन प्रियाजू ने इन्हें दर्शन देने की इच्छा की। सेवा में बड़ी सामर्थ्य, इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में कहीं भी थोड़ी सोहनी लगा दोगे तो तुम्हारे भाग्य में सोहनी लग जाएगी, सब कूड़ा करकट अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। श्री जी की इच्छा हुई दर्शन देने की, पर श्री जी सीधे दर्शन नहीं दे सकती। जब तक किसी सखी का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त होगा तो श्री जी इच्छा भी करेंगी तो दर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये आचार्य रूपा सहचरियां, इनकी कृपा पहले प्राप्त होनी चाहिए, तब श्री जी के दर्शन होंगे। नहीं, श्री जी के दर्शन की एक मर्यादा है, बिना सखी के दर्शन के, बिना सखी अनुग्रह के श्री जी का दर्शन। इच्छा हुई श्री जी के दर्शन की तो डायरेक्ट आकर के दर्शन नहीं दिया। अनुग्रहमयी श्री जी ने पहले सखी की अनुकूलता हो, सखी दर्शन दे, तब दर्शन का विधान बने। एक दिन श्री जी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर छोड़ दिया सेवा कुंज में। अब प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे तो जी ही लगाया तो देखा बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। विचार किया किसी नवविवाहिता का होगा, ढूंढने आएगी, दे देंगे। तो अपने अचला की छोर में संत है, बांध कर अपने माथे पे रख के साफा बांध के सोहनी लगाने लगे। सोच रहे थे किसी की बेटी या किसी की नवविवाहिता बहू का ही है, क्योंकि बहुत खोजने आएगा तो देंगे। श्री जी ने अपने आभूषण श्री ललिता जी से कहा कि संभाल करके मंगला के आभूषण रखो। तो उनमें कहा, प्यारी जी आपके एक श्री चरण का नूपुर तो है ही नहीं, जानबूझ के श्री जी ने गिराया था, क्योंकि जब तक सखी कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी दर्शन नहीं देंगे। जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे कहीं अरज कर तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा श्री श्यामानंद जी वयोवृद्ध सोहनी लगा रहे हैं, राधा राधा सोहनी लगा रहे। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप से जाकर के इनसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा यहाँ सोहनी लगाते, नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ।
नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी बहू का है तो पहले वो चरण दिखावे जिसमें वो नूपुर बंधा है, और ठीक हमारे जैसा नूपुर है कि नहीं वो, अगर है अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया नहीं दूंगा। अंदर आनंद हो रहा है कि इस नूपुर में कुछ तो है, क्योंकि इसकी खोज हुई है और ये जो हमसे बात कर रहे हैं बड़ा अपार आनंद मिल रहा है, पर ये अपने वेश को छुपाए हुए ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं है। अरे नाय बाबा तू मुझे दे दे, नहीं नहीं मैं आपको दे दूं, और थोड़ी देर बाद जिस बहू का गिरा है या जिस बेटी का गिरा है वो आके बोले कि मेरा नूपुर दो, हम तुम्हें कहां खोजेंगे? नहीं, हम तभी देंगे जब दूसरे चरण का नूपुर पहना के, तब हमें वो नूपुर वहां, तो ये नूपुर ले उनके चरण में बांध दो। बहुत हट किया ललिता जी ने, नहीं दिया। तब जाकर श्री जी से बात की तो श्री जी ने कहा सखी अब तो हम ही को चलना होगा, क्योंकि बहुत जिद की है और श्री जी दर्शन देना चाहती थी, इसलिए ये लीला की। और सखी देखिए रोज मेरी कुंज की सेवा सोनी सेवा करता है, चलो इसको निहाल करते हैं। देखो कैसी हमारी करुणामयी स्वामिनी, देखो नूपुर भी मिल जाएगा और रोज सोनी सेवा करता है तो उसका फल भी उसको मिल जाएगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री जी उतावली है दर्शन देने के लिए, इसलिए हमारी स्वामिनी जैसा स्वभाव किसका, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, स्वयं दर्शन का विधान बनाती, अपने नूपुर छोड़ दिए। श्री जी ललिता जी के साथ आई। ललिता जी ने कहा देखो इनके चरणों की तरफ देखो, वो नूपुर है ना, ऐसा है ना नूपुर, उतारे देख, हाँ। साष्टांग चरणों में लौट गए, श्री जी की करुणा देखी, इशारा किया मैं बांधू, श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने वरद हस्त श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर, क्या सौभाग्य। ये कथाएं नहीं है, यही की सत्य घटनाएं है। ये घर है श्री जी का घर, ऐसा न समझो किसी युग की कोई हम कथा कह रहे हैं, ये घर